नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मैक्सिको के उस बड़े फैसले की जिसमें उसने भारत समेत एशिया के कई देशों पर 50% तक के भारी भरकम टैरिफ लगा दिए हैं। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि ये फैसला सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका और रूस की जो पॉलिटिक्स चल रही है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और यहाँ भारत की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। यानी भारत इसका जो रिटेलिएशन है वो बहुत ही ताकत के साथ में दे सकता है। लेकिन मैक्सिको ने ऐसा क्यों किया? इसकी असली वजह क्या है? मैक्सिको ने उन देशों पर टैरिफ बढ़ा दिया है जिसके साथ उसका एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। और इस लिस्ट में शामिल हैं भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। लेकिन ये कोई असली वजह नहीं है। असली वजह है अमेरिका को खुश करना। दूसरा, मैक्सिको को जो रेवेन्यू है उसमें बढ़ोतरी करना। और तीसरा, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अमेरिका ने पहले हम पे 50% टैरिफ लगा रखे थे, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इन तीनों फैक्टर को चलो डिटेल में जानते हैं। देखो, अमेरिका को खुश करने का जो फैक्टर है, देखो यूएस, मैक्सिको और कनाडा, इन तीनों का एक अलायंस है। यानी अमेरिका में जितना भी सामान बनता है उसकी जो सप्लाई है वो कनाडा से और मैक्सिको से बहुत बड़ी मात्रा में आती है। तो इसी संगठन की अभी कुछ ही आने वाले दिनों में, आने वाले 1-2 सप्ताह में इसकी समीक्षा रिव्यू होने वाली है। और यूएस उस समीक्षा के बाद में डिसाइड करेगा कि इन देशों पर कितना ज़्यादा टैरिफ लगाना है। तो ये जो टैरिफ मैक्सिको ने भारत पर लगाया है, वो ये फैसला ना सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए इसलिए है। देखो, अमेरिका यहाँ पर क्या चाहता है? अमेरिका इंडिया पर बहुत बड़ा प्रेशर डालना चाहता है ताकि जो यूएस की जो टैरिफ, जो यूएस की जो ट्रेड डील है जो इंडिया से शायद हो जाए, वहाँ पर जो कंडीशन है वो यूएसए के फेवर में हो। लेकिन भारत, जैसा कि अभी आपने यूएसए के एक मिनिस्टर का बयान भी सुना होगा कि इंडिया इज़ नट टू क्रैक, यानी इंडिया को क्रैक करना एक लोहे के चने चबाने जैसा है। और मतलब इंडिया इनके दबाव में आ ही नहीं रहा। तो यूएसए चाहता है कि इंडिया पर और प्रेशर डाला जाए, और इसकी जिसकी वजह से वो मैक्सिको पे प्रेशर डाल रहा है कि भारत पर टैरिफ लगाओ। और भी देशों पे डाल रहा है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन पे डाल रहा है। लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है वो भारत के साथ में कंधा से कंधा मिला कर चल रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है ईयू, वो अच्छी तरह से जानता है कि जो अमेरिका है, अब देखो टैरिफ लगाने की धमकी तो यूरोपियन यूनियन को भी आई है अमेरिका की तरफ से, तो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि फ्यूचर इज़ द इंडिया, नॉट अमेरिका, राइट। और इसमें जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है मैक्सिको का राजस्व। देखो, अभी क्या हो रहा है, अमेरिका के टैरिफ की वजह से मैक्सिको का जो रेवेन्यू है ना वो बहुत ज़्यादा गिर गया है। और इससे क्या हुआ, इससे जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि हम पे टैरिफ लगे अमेरिका से, तो हमने जो अपना माल था वो मैक्सिको में बहुत बड़ी मात्रा में डंप करना चालू कर दिया। फिर क्या होता है कि जो मैक्सिको के थ्रू हमारा जो मटेरियल है वो यूएसए जाता है। अब क्या हुआ, इससे क्या होने लग गया, जो भारत और मैक्सिको का जो ट्रेड बैलेंस है वो भारत के फेवर में चला गया। और हमारा जो ट्रेड नुकसान होने वाला था अमेरिका से, वो भी नहीं हुआ। देखो, आप रिपोर्ट भी देख पा रहे होगे कि कैसे टैरिफ के बावजूद भी इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टू यूएस वो बढ़ा है, वो घटा नहीं है, क्योंकि हमने वो मैक्सिको के रूट के थ्रू अमेरिका को ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्योंकि जो टैरिफ जो मैक्सिको पे नहीं लगे हुए, तो हमारा जो मटेरियल है वो विदाउट टैरिफ चला गया, है ना। तो ये भी वजह है, क्योंकि अब बैलेंस बहुत ज़्यादा अमेरिका इंडिया की तरफ बढ़ गया, तो अब वो मैक्सिको चाहता है कि उसका जो हिस्सा है वो हमको मिले। तो वो कैसे मिलेगा? वो टैरिफ उसने लगा दिया। अब वो टैरिफ लगा दिया तो अब हमको क्या करना है? हमको अब दूसरा कोई रूट चेंज करना पड़ेगा किसी और देश में, जैसे कि हम किसी अफ्रीका के देश से अपना सामान वहाँ पे डंप करेंगे, वहाँ से उठा के यूएसए को बेच देंगे स्टिकर लगा के। तो उससे क्या होगा? मेड इन इंडिया, तो मेड इन इंडिया का टैग हटाया, मेड इन उस कंट्री का टैग लगा दिया जिसमें हमने सामान डंप किया है, और यूएसए को सामान भेज दिया। अब वो करेंगे हम। लेकिन इसके अलावा भी हम और कुछ भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अलावा भी, जानेंगे आगे वीडियो में। लेकिन इसका जो थर्ड सबसे बड़ा रीज़न है वो है अमेरिका, जो पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है। तो एक तरह से एक फ्लो चल गया है पूरी दुनिया में, एक ग्लोबल एक स्ट्रीम, एक लहर चल गई है कि भारत पर टैरिफ लगाए जाएं, क्योंकि अमेरिका पुश कर रहा है इसको। लेकिन ये जो फ्लो है, ये जो स्ट्रीम है, ये बेहद खतरनाक है इंडिया के लिए। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जो इतनी तेज़ी से ऊपर जा रही है। हमने सारे के सारे वेस्ट के जो आंकड़े वो धरे रह गए,
हमने 8.2% की रफ्तार से आगे बढ़ी है हमारी इकोनॉमी, विच इज़ शॉकिंग फॉर द बेस्ट। क्योंकि बेस्ट जो कि ये वेस्टर्न कंट्री जो हैं इसके आसपास भी कोई नहीं आता, ठीक है। तो बात करते हैं भारत पर इम्पैक्ट की और भारत के पास क्या ताकत है इसको काउंटर करने के लिए। देखो, मैक्सिको भारत से सबसे ज़्यादा क्या खरीदता है? एक तो कारें हो गई, दूसरा ऑटोमोबाइल के जो कंपोनेंट हैं वो हो गए, मशीनरी हो गई, इलेक्ट्रिकल सामान हो गए, केमिकल और एल्यूमिनियम हो गया। अब मैक्सिको इन पर टैरिफ बढ़ा देगा, सही है, लेकिन भारत की पोजीशन फिर भी मजबूत क्यों है? देखो, इसमें पहला कारण है भारत लैटिन अमेरिका में पहले से ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर चुका है। देखो, हमारे जो ऑफिशियल हमारी गवर्नमेंट में या फिर हमारे जो ट्रेड उसमें हमारी जो ट्रेड मिनिस्ट्री है उसमें जो बैठे हैं, क्या वो मतलब उनमें इतनी दूरदर्शिता नहीं है कि हम पे जो टैरिफ लगने वाले हैं इस कंट्री से? भाई होगी ना, वो इस पोजीशन पे बैठे हैं यार, इतना तो हमको भी पता चल जाता है, राइट। तो देखो, भारत को ना पहले से ये पता था कि मैक्सिको ऐसा कुछ करने वाला है यूएसए के प्रेशर में, जिसकी वजह से भारत ने पता क्या किया। भारत अब सिर्फ मैक्सिको पर निर्भर नहीं है, बल्कि जो लैटिन अमेरिका के देश हैं, ब्राज़ील, चिली और कोलंबिया, पेरू, इन सभी देशों में भारत के जो ऑटो और ये ऑटोमोबाइल और फार्मा और मशीनरी की डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ी है क्योंकि भारत ने वहाँ पर एक्सपेंड किया है। भारत को पता था कि अब हमको नया मार्केट खोजना पड़ेगा ताकि यूएस के जो प्रेशर है उसको कम किया जा सके अपने ऊपर, ठीक है। तो यानी कि इंडिया हैज़ द ऑल्टरनेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। दूसरा, देखो, भारत की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, अब ग्लोबल वैल्यू चेन में बहुत बड़ा प्लेयर बन चुकी है। देखो, आज दुनिया में सबसे कॉस्ट एफिशिएंट और रिलायबल कारें भारत में बनती हैं। हुंडई से लेकर के किया, मारुति, भारत का एक्सपोर्ट इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव है। देखो, मैक्सिको चाहे कितना भी टैरिफ बढ़ा दे, उसे पता है कि भारत को रिप्लेस करना मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि भारत जिस लेवल पे क्वालिटी प्लस कॉस्ट का रेशियो देता है ना, वो उसकी जो टक्कर है वो कॉम्पिटिटिव चाइना भी नहीं दे पाता यार। यानी इंडिया ऑफर अनमैच्ड प्राइस प्लस रिलायबिलिटी कॉम्बो, जो कि कोई भी कंट्री मैच नहीं कर सकता इसको, ठीक है। और तीसरा, देखो, भारत के पास डिप्लोमेटिक लेवरेज भी है। भारत चाहे तो डब्ल्यूटीओ में चैलेंज कर सकता है, काउंटर टैरिफ भी लगा सकता है, या फिर कंपनीज़ को असेंबल यूनिट खोलने के लिए मदद कर सकता है। देखो, अब हमारी कंपनी है, जिस सबसे ज़्यादा इसका जो इफेक्ट होगा ना हमारे ऑटोमोबाइल पे होगा। तो जैसे हमारी मारुति कंपनी है, महिंद्रा है, टाटा है, इनका क्या करेंगे, इनकी असेंबली लाइन उठा के मैक्सिको में डाल दो। उससे क्या होगा भाई, अपनी जो लेबर जिसमें लगेगी वो भी इंडिया से ले जाओ, ठीक है। उससे क्या होगा, अब मेड इन इंडिया का टैग नहीं होगा ना, मेड इन मैक्सिको, उसके बाद सीधा डंप इन द यूएस। ऐसा भी तो हम कर सकते हैं, उसमें क्या है, इसको मैक्सिको रोक लेगा? नहीं रोक सकता भाई। वर्ल्ड में एक फ्री ट्रेड, एक वर्ल्ड में डब्ल्यूटीओ नाम की संस्था है ना, है, ये फ्री है, हमारे देश में भी आकर कोई भी कंपनी खोल सकता है, हम नहीं रोक सकते, ठीक है। देखो, अभी भारत ने शांत रहकर देखा है, क्योंकि भारत हर मुद्दे पर एग्रेशन नहीं चाहता। भारत टाइमिंग देखकर स्मार्ट डिप्लोमेसी से जवाब देता है। देखो, मैक्सिको खुद इंडियन इंपोर्ट्स पर निर्भर है। ऑटोमोबाइल के पार्ट्स ले लो, मशीनरी, फार्मा, मैक्सिको इन चीज़ों में भारत पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो नुकसान ना सिर्फ मैक्सिकन लोगों का होगा, मतलब इसके अलावा हमारे पास यूएस में घुसने के और भी तरीके हैं। देखो, अल्टीमेटली ये सब कुछ क्यों हो रहा है, हम मैक्सिको इतना बड़ा मार्केट नहीं है, हम क्यों मैक्सिको को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम यूएस में घुस जाएं। तो यूएस को घुसने के और भी तरीके हो सकते हैं ना, हम किसी और देश को मनाएंगे। तो इसके लिए हमने कनाडा, ब्राज़ील और चिली, इन देशों के जरिए सप्लाई चेन के रूट कर दिया है। यानी कि पहले हम मैक्सिको से जाते थे, अब हम कनाडा के थ्रू जाएंगे, ये ब्राज़ील के थ्रू जाएंगे, चिली के थ्रू जाएंगे। और आज भारत की जो सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो दुनिया में सबसे मजबूत है। यानी इंडिया हैज़ नॉट लॉक्ड बाई एनी रूट। यानी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मैक्सिको से होकर जाएंगे, नहीं, हम तो किसी भी देश से होकर जाएंगे। कोई लैंडलॉक कंट्री थोड़ी नहीं है यूएसए कि भाई चारों तरफ से मैक्सिको ने घेर रखा है तो हम सिर्फ वहीं होकर जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो, फाइनली इंडियाज बिगर पिक्चर एडवांटेज, याद रखिए दोस्तों, भारत आज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की रेस में है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट भारत की तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है। यूरोप, यूएस, जापान सब इंडिया फ्रेंडली पॉलिसी बना रहे हैं। ऐसे में मैक्सिको के टैरिफ्स भारत को रोक तो बिल्कुल भी नहीं सकते, और हाँ, थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म्स में इसका असर नेग्लिजिबल रहेगा।
अगर मैं बात करूं कंक्लूजन की, तो यह इंडिया वर्सेस मैक्सिको नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिक्स वर्सेस जियोपॉलिटिक्स है। क्योंकि मैक्सिको का ये फैसला भारत पर अटैक नहीं है, ये अमेरिका चीन की राइवलरी का एक हिस्सा है। और भारत, यानी भारत इस खेल में स्मार्ट, स्टेबल और स्ट्रेटेजिक प्लेयर है। वो एकदम शांत रह कर के एकदम एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में हमला करेगा, नॉट थ्रू द ब्रह्मोस बट थ्रू द डिप्लोमेसी। यानी कि इंडिया हैज़ द ऑल्टरनेटिव, इंडिया हैज़ द लेवरेज, इंडिया हैज़ द डिप्लोमेसी, और सबसे बड़ी बात, इंडिया हैज़ द मोमेंटम। इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रोथ आगे भी जारी रहेगा। टैरिफ लंबे समय तक भारत की रफ्तार को रोक नहीं पाएंगे। यानी कि इंडिया रिमेन्स स्ट्रांग, इंडिया रिमेन्स राइजिंग।